भारतीय जनता पार्टी ने अभी रमेश बिदूड़ी को कालका जी से टिकट दिया। टिकट मिलते ही उनका विवादित बयान छा गया। उन्होंने कहा ऐसी सड़कें बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सबसे पहले एक महिला है। अगर महिला का सम्मान नहीं होगा, आप सांसद थे, आप जब भी विवादित बयान आपने दिए, आपका खुद पार्टी ने आपका टिकट काटने का काम करा। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहिए। और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग आज भी उसी विकास को सोच रहे हैं और याद कर रहे हैं जो अब से 15 साल पहले था। आपको क्या लग रहा है 2025 के अंदर फिर आम आदमी पार्टी रिपीट नहीं कर पाएगी? देखिए, मैं रिपीट और सत्ता को तो नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जमीन खिंच चुकी है इस बार, और उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए आखिरी दम तक अपनी जान लगानी पड़ेगी, जब कहीं जाकर वो सरकार में आ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है इस बार। क्योंकि जिस तरह मैं देख रहा हूँ, तीनों पार्टियां अपने अपने लेवल पर पूरी तरह मेहनत कर रही हैं। जो देखना चाहते हो 2025 में? कहेंगे जी, ठीक है, दिल्ली के लिए, दिल्ली में भाजपा देखना चाहते हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या काम केजरीवाल सही काम नहीं करा? कुछ भी काम नहीं करा जी। हमारे तो सड़क नहीं बन रही, बिजली भी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, सब जगह गंदा हाल है वहाँ पर। केजरीवाल जी ने बोला है कि इस बार तो पानी शुद्ध देंगे, 24 घंटे पानी होगा। भाई साहब, आप रह के देखो ना दिल्ली में, आपको मालूम पड़ जाएगा। हम तो दिल्ली में रहते हैं, पैदा यही हुए। 2 घंटे रहोगे, कुछ नहीं है जी, परेशान है सब। पानी नहीं आता गलियों में, VIP एरिया में रहते हैं हम। कहाँ रहते हो आप? नावले में रहते हैं। आपको क्या लगता है कि 2025 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मोदी साहब। मोदी साहब तो भाजपा नहीं चाहिए, मेरे कहने मतलब सबसे शुद्ध काम है उनका, बढ़िया भाजपा चाहिए भाई। केजरीवाल जी की पलट नहीं चाहिए? बिल्कुल। जो ये महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं आप? ये सब झूठा खेल है यार। ये तो जब इलेक्शन आते हैं ना, जब ये काम करते हैं फ्री वाला। मोदी साहब ने आज तक फ्री वाला कुछ दिया किसी को? नहीं दिया ना यार। वो तो खिला तो रहे कम से कम, 5 किलो राशन बांट रहे हैं, खिला तो रहे कम से कम। वो तो खिला भी नहीं रहा, वो तो राशन कार्ड ही बंद कर दिया। इससे आए राशन कार्ड बंद कर दिया हमारे। तो पंडित के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए दिए, जिस प्रकार पहले 10 साल से मौलवियों को दे रहे थे 18,000 रुपए। अब तो बोला है कि 18,000 रुपए देंगे। क्या लग रहा है आपको? देंगे सर? एक बात बताओ, इलेक्शन से जब 2-4 महीने पहले अगर बंदा जब कुछ कहने लग जाता है, वे फजूल की बात है ये, और कुछ नहीं है। उनको देना वेना कुछ नहीं है, खाली ये लालच चाहिए। ये मीठी गोली है, मीठी गोली है, ये मीठी गोली खाली। नहीं लग रहा 2000 पैसे नहीं देंगे पुजारियों को, ग्रंथियों को? किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं। 18,000 रुपए कहाँ से देना पुजारी? पहले जिस बंदे ने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, अपने गुरु को धोखा दे दिया, तो किसका होगा? अच्छा, अभी मोदी जी ने बोला था कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, जिस प्रकार के अन्ना हजारे जी के सामने से जब एक लड़की का रेप हुआ था यहाँ पर दिल्ली के अंदर, उन्होंने अनशन करा ना, उसके बाद उन्होंने कहा था हम सत्ता में नहीं आएंगे। ये बंदा जो अपने गुरु का नहीं हुआ तो फिर किसका होगा? आप बताओ। तो अपने गुरु को फैल कर दिया इसने। बंदे ने जो कहता था मैं वैगनार में चलूंगा, वो आज वैगनार में छोड़ो, वो बढ़िया गाड़ी में चलता है। कहता था मैं गार्ड नहीं लूंगा, वो गार्ड में लेके चलता है। और आज बंदा ये देखो कितनी बड़ी कोठी बना रखी उसने दिल्ली के अंदर। शीश महल की बात कर रहे हो? हाँ, शीश महल। तो शीश महल तो बोल रहे थे मोदी जी, हम चाहते तो हमारे लाखों घर होते, हमने शीश महल नहीं बनाया। आम जनता झुग्गियों वालों के लिए अभी घर दिया है, सौंपे हैं। क्या देखते हैं भाई साहब? दिया है उन्होंने, बिल्कुल सही काम किया जी। तो आप केजरीवाल जी के काम से खुश नहीं हो? जी खुश नहीं, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? मोदी साहब जिंदाबाद। आपकी तरफ से 2025 में भाजपा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा पूरा घर ही वोट देगा। मोदी जी ने कितने झुग्गी वालों को घर दिए हैं? 4500 करोड़ रुपए का बोला है कि मैं यहाँ पर खर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता है, अगर मैं बताऊं, इन सिर्फ 5 सालों में, 5 साल तो पीछे छोड़िए, इन 5 सालों के अंदर अभी 4-5 दिन पहले की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार लगभग 25 लाख आदमी को जो है बेघर कर दिया। जगह जगह जो बिल्डोजर चले, वो तो बोल रहे हैं कि इनलीगल जगहों पे कार्रवाई हो रही है। वही अब तो ऐसे तो भाई 70% जो है दिल्ली लीगल है, पूरी सारी कॉलोनी अनऑथराइज है। तो ये चाहते कि भाजपा ये 70% जो कॉलोनी ये भी चले जाएंगी। अभी जो भाई थे वो बोल रहे थे कि 2025 में भाजपा और आएगी। आपको क्या लग रहा है? उनसे बात करता है, लेकिन वो जल्दी में चले गए। अब वही है ना, सौंदर्यकरण के नाम पर या स्मार्ट सिटी के नाम पर या अतिक्रमण के नाम पर किसी की कॉलोनी उजाड़ी जा रही है, किसी की दुकानें उजाड़ी जा रही है, किसी की रेडी फॉर्म्स उजाड़े जा रहे हैं। मतलब भाजपा का एकदम खुले तौर पे एक गरीब आदमी की बिल्कुल दुश्मन हो चुकी है। दिल्ली के अंदर अब तो एमसीडी और सत्ता भी दोनों केजरीवाल जी के पास में है। क्या लग रहा है आपको? देखो, सत्ता इनके पास भी है, इनको भी बहुत सारे जो काम करने थे उन्होंने नहीं करे। ये केजरीवाल सरकार ने भी झूठे वादे करे बहुत सारे। अभी जो 2100 का ये भी देखो झूठा वादा है।
महिलाओं को 2100 रुपए नहीं मिलेंगे, आपको क्या है? ये महिलाओं के बिल्कुल ये भ्रम है, क्योंकि बाल विकास भवन ने साफ साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, हमारे पास इस तरह की कोई योजना नहीं है। हाँ, बोले कि केवल आधार कार्ड देखकर रखे जा रहे हैं फॉर्म, ना कि कोई डॉक्यूमेंट। ये चुनावी मुद्दा होता है और हर पार्टी के लिए अपना होता है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि देश के अंदर कितना काला धन है कि सबको 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, तो ये चुनावी मुद्दे होते हैं। ठीक है, अब भाजपा सरकार 2014 में किस लिए आई थी? क्योंकि हम लोग बेरोजगारी से परेशान थे, महंगाई से परेशान थे, भुखमरी से परेशान थे, लेकिन इन चीजों पर काम नहीं हुआ ना, इसलिए हमने सरकार बदली। उसके बाद जो है फिर भाजपा सरकार आई, और भाजपा सरकार के 10 साल के शासन में हमने देख लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लाखों करोड़ों मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। 40 करोड़ लगभग हमारे देश की आबादी जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, डिग्रियां लेके घूम रही है, कई पकौड़े तल के वो बेचारे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बिहार में देखिए शिक्षा को लेकर किस तरह से लाठियां भांजी जा रही है इन पर। मतलब अगर जो भी शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, अगर असली मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगा तो सरकार उस पर लाठियां भांजेगी। मतलब आप बिहार को बोल रहे हैं कि 2 बीपीएससी के स्टूडेंट जो रोडों पर है उनको, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है, उसको लेकर आप क्या देखते हो? बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इस सरकार से जब भी कोई अपने जायज मांग को लेकर संवैधानिक तरीके से जब सड़कों पर लोग उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ये खुले तौर पर, नंगे तौर पर जो है लाठियां और बल का प्रयोग करवाती है। प्रशांत किशोर जी और पप्पू यादव जी तो अब रोडों पर और पूरा रेलवे जाम कर बैठे हैं कि स्टूडेंटों को तो न्याय मिलना चाहिए, और एक तरफ नीतीश जी है अपने लिए बैठे हैं कि नहीं होगा पेपर दोबारा से। क्यों नहीं होगा? देखो, जनता अगर अपने पे आ जाए तो बड़ी बड़ी सत्ता पलट देती है एक दिन में। ये तो उनका वहम है, नीतीश जी नहीं देंगे। मोदी जी भी कहते थे किसानों आंदोलन का 1 साल आंदोलन चला, आपको याद होगा। झुके जो पहले अंधभक्त और खासकर मीडिया वाले जो पहले उस आंदोलन को बुरा बताते थे, रातों रात वही सब पे सब तारीफ करने लगे, मोदी जी ने वापसी ले लिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। पहले आप उनकी जो खामियां गिनाओ और उसके बाद फिर कहते नहीं जी मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा, लात मार दी तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा। मोदी जी ने तो अपना बोला कि मैं किसानों के प्रति काम करता हूँ, किसानों से माफी मांग सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना वापस लिया था। आंदोलन में हजारों किसान मर गए थे, जब उनको याद नहीं आई। तो ये तो इनके सिर्फ भाषण है, खोखले और झूठे भाषण है। बाहर रुकवाने की बात होती है, मणिपुर के दंगे नहीं हुआ, वो यहाँ तक कि झांकते भी नहीं है जाकर, बेशर्माई तो ये है। भाई दिल्ली की जनता से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी वोट देना, लेकिन भाजपा को वोट मत देना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगर रेडी पे अगर काम करते हैं, आप अगर ठेला लगाते हैं, अपने जीवन अगर बच्चों को पालने हैं, और आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है, रेडी है, पटरी है, खोमचा है, ये अगर भाजपा सरकार दिल्ली में आती है तो याद रखना सबसे पहले तुम जाओगे। और जो जितनी झुग्गियां हैं अनऑथराइज, ये सब की सब सरकार आने के बाद जो है ये अतिक्रमण के नाम पर, इलीगल के नाम पर, सौंदर्यकरण के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर आपका घर भी उजाड़ देंगे। और ऐसा हुआ है, चाहो तो आप कहीं भी रिपोर्ट देख सकते हो। धन्यवाद आप जुड़े रहने के लिए।